हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ममन कुमार एंड यू आर वाचिंग बीएम ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे जो कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और समझेंगे आसान भाषा में कि क्या चेंजेज आने वाले हैं। इससे आपके लाइफ में आपसे रिलेटेड आपके जो बच्चे होंगे या आपके जो छोटे भाई बहन होंगे या आपके दोस्त होंगे, क्या है शिक्षा नीति, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो सब हम जानेंगे आज आसान भाषा में। आज का वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे आम पब्लिक हो, तो सबको ये जानना जरूरी है कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें क्या प्रोविजंस है, क्या उसके मायने हैं, क्या कहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे आसान भाषा में और डिटेल में। तो सबसे पहले जो शुरुआत होता है, देखिए इसकी हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो बोला गया है कि हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% हम यूज करेंगे। अभी तक ये 6% हम अचीव नहीं कर पाए। हालांकि 6% ये बहुत ही शुरुआत में रखा गया था, लेकिन वहां तक हम अचीव नहीं कर पाए, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था आप देख ही नहीं कितनी लचर है। अंग्रेज जमाने से शिक्षा नीति जो चली आ रही थी उसमें कुछ चेंजेज होते हुए, लेकिन जो लास्ट सुधार हुआ था वो 1986 में जब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, तब जाके वो सुधार हुआ था। वहां उसी शिक्षा नीति पे आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 34 ईयर्स अप्रॉक्स 34 ईयर्स हम लोग उस पुराने शिक्षा पद्धति पे चल रहे थे। 1986 की पॉलिसी उस तत्कालीन समय के लिए बनाया गया था, उसके आधार पे बनाया गया था, और आज 34 ईयर्स हो गए और इस तरह से परिवेश बदला है, इस तरह से बदला है, और इस पॉलिसी पर चलते अगर रहे तो हम लोग और पीछे चले जाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं वर्ल्ड से, और भी पीछे चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत ही मेजर रिफॉर्म लेके आएगा हमारे एजुकेशन सेक्टर में। बीजेपी 2014 में ही मैनिफेस्टो में डाल दिया था कि हम जब आएंगे सरकार लेके तो हम नई पॉलिसी लाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। काम करना शुरू हो गया था। 2015 में एक कमेटी बनाया था, लेकिन उसके रिपोर्ट के आधार पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ, वहां से वो बात नहीं बन पाए। तो ये कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में कस्तूरी रंजन कमेटी बनाया गया था, जो इस मेजर रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते, राय लेते, मशवरा लेते, क्या चेंजेस करने थे, क्या करवाने थे, उस सारी चीजों को कमेटी ने कैबिनेट को सौंप दिया और उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अभी तक लोकसभा से पास नहीं हुआ। इसका मतलब ये अभी बिल बना है और लोकसभा से जैसे ही पास हो जाएगा तो ये एक्ट बन के हमारे सामने आ जाएगा। और इस बिल में क्या क्या चीजें हैं तो वो चीजें हम जानते हैं वन बाय वन। पहला तो एमएचआरडी जो उसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, उसका नाम चेंज हो गया है। अब आप इसको नहीं देखेंगे, आगे से आप देखेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री। खुली शिक्षा का स्ट्रक्चर था वो क्या था, 10+2। अब ये क्या है, 5+3+3+4 ईयर्स है ना। ये सब सारे ईयर्स हैं, इसको समझिए, यही मेन रिफॉर्म है स्कूली शिक्षा। इस पॉलिसी में आपको ये बताया गया तो आपका एनालिटिकल सोच कितना है, आप कैसे सोच सकते हैं किसी भी चीज को, वो इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखता है, ना कि आपका रटने की जो क्षमता है वो मायने रखता है। तो अब जो सिस्टम हो गया, क्या हो गया, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG 1, 2 एंड 3, और 3 साल का जो अलग कोर्स होगा वो 3, 4, 5, इसमें मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटीज ये पढ़ाया जाएगा। लेकिन लैंग्वेज आपके होंगे, आपके रीजनल लैंग्वेज होंगे। रीजनल कहने का मतलब जो आप अपने क्षेत्रीय भाषा, ग्रामीण भाषा बोलते हैं, जहां पे जैसा है वैसे ही होगा। कोई भी इंग्लिश स्कूल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें इंग्लिश में ये सारी चीजें पढ़ना अनिवार्य होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे बहुत ही पहले से हम लोग जानते रहते थे कि अंग्रेजी अगर जो कोई अच्छा बोल लेता है तो वो अच्छे क्लास का है, ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजी यानी इंग्लिश को अब एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाएगा, ना कि क्लास के रूप में। उसके बाद देखिए 3 ईयर का 6, 7, 8, ये बहुत ही मेजर रिफॉर्म है, जो कि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में चाहिए भी था बच्चे को। क्या था कि आपको 3 यानी 6, 7, 8 इसी क्लास से आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट किसे सिखाया जाएगा, वाया कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप। ये देखिए मायने रखता है इंटर्नशिप। कंप्यूटर कोडिंग अभी आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर से ही सारे चीज चल रहा है, और कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट बन जाता है जो कि अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से सीखने को मिलेंगी, क्लास 6 से। और यहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाएगा, इंटर्नशिप कराया जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप क्या है, तो देखिए आपने आप सीखा कोडिंग, आपको प्रोजेक्ट लाके दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट लाके दिए जाएंगे मतलब किसी कंपनी का, आप समझिए इस बात को कि जो बच्चा इंजीनियरिंग में जाके ये चीज करता था, कुछ लैंग्वेज सीख के किसी का इंटर्नशिप करता था, वो 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत सारे देशों में हो चुका है, हमारा भारत में अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो अभी किया गया, लेकिन जब ये इंप्लीमेंट होगा तो आपको चेंजेस अच्छे देखने मिलेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट वाया कंप्यूटर कोडिंग, आपको कंप्यूटर कोड करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखते हैं उसके साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप भी देना होगा। इंटर्नशिप करना होता है किसी कंपनी का होता है, या आप कहीं से वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, या
आप अपने क्षेत्र के जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, आप वहां से कुछ सीख के आ सकते हैं और ये सबका क्रेडिट आपको मिलेगा, सबका पॉइंट मिलेगा और इसके आधार पे ओवरऑल आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अभी तक क्या होता था स्कूली शिक्षा में, आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, मैथ्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, इस तरीके से करके आपके रिपोर्ट कार्ड को गुड वेल नंबर के आधार पे एक्सेलेंट करके आपके पेरेंट्स को सौंप दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड होगा। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आपने क्या क्या स्किल डेवलपमेंट सीखा, आप में कौन से स्किल्स हैं, क्या आप म्यूजिक जानते हैं अच्छा, क्या आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, किस चीजों में आप अच्छे हैं, तो उसके आधार पे आपको ट्रेन किया जाएगा, आगे उस डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। नाउ देखिए फिर आ जाता है 4 इयर्स 9, 10, 11 एंड 12। ये आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर था 5+3+3+4, उसमें ये 4 साल का है। 9 to 12, 9 to 12 में मेजर रिफॉर्म्स क्या हुए हैं कि आपको जो एग्जाम देने पड़ते थे, बोर्ड्स एग्जाम देने पड़ते थे, वो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे और सेमेस्टर वाइज होंगे और किस अप्रोच से पढ़ाया जाएगा आपको, एनालिटिकल अप्रोच एंड गोल डेवलपमेंट। गोल डेवलपमेंट कहने का क्या मतलब होता है, समझिए कि अगर आप 9, 10th में हैं तो आप जब बच्चे से पूछते हैं तो आपका गोल क्या है बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं कि अभी तो 10th पास हो जाए उसके बाद सोचेंगे। नहीं, लेकिन अब क्या होगा, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा कि आपको इसी के आधार पे आपका ट्रेंड किया जाएगा कि आप किस में अच्छा है, आप किस स्किल को आप सीख पाए। यहाँ 6, 7, 8 में आपने जो स्किल सीखा, आपका जो इंटरेस्ट बना, उसी के आधार पे आपको इधर आपको ट्रेन किया जाएगा। तो ये बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम, मैंने बता दिया। स्ट्रीम सिस्टम विल रिमूव, मतलब क्या होगा, जैसे 10th के बाद आपको बोला जाता था कि आप आर्ट्स लेने वाले हैं, साइंस लेने वाले हैं, कॉमर्स लेने वाले हैं, वो सिस्टम को रिमूव किया जाएगा। यहाँ पे आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं ना, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ये नहीं कि मैथ वाले बायोलॉजी नहीं ले सकते, साइंस वाले आर्ट्स नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स आप ले लीजिए, उसके साथ आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो म्यूजिक सीख सकते हैं। इसी तरीके से आपका चलेगा और ये सारे के सारे आपका जो सिलेबस होगा, सिलेबस को रिड्यूस करके कोर कंसेप्ट तक लाया जाएगा। यानी कि बुक का जो नॉलेज है, आपको बुक का जो पढ़ाई दिया जाएगा तो वो कोर कंसेप्ट दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि एकदम पूरा सा वास्ट सिलेबस होता था और बच्चे रटने में व्यस्त रहते थे कि कैसे मार्क्स आ जाए, तो उस पर अब डिपेंड नहीं करेगा। आपका ओवरऑल एकेडमिक कहने का मतलब, जब भी मैं ओवरऑल एकेडमिक कहता हूं उसका ये मतलब है कि आपके स्पोर्ट्स के पर्सन जुटेंगे, आपके हॉबी, आपके इंटर्नशिप सब जुटेगा मार्क्स, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा पॉलिसी है जो बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था, लंबे दिनों से इंतजार था। नई पीढ़ी हमारी जो आएगी, नई पीढ़ी जो आने वाली है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा चेंजेज है और हमारे इंडिया को एक नया डायरेक्शन मिलेगा इस एजुकेशन पॉलिसी से, अगर ये इंप्लीमेंट सही से हो जाता है तो। और होना भी चाहिए और करना भी पड़ेगा हमें। तो ये था आपका स्कूली शिक्षा। जब आप स्कूल से निकलेंगे, आप 12th के बाद आप जाएंगे तो वहां पे भी मेजर चेंजेस हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं हर बार ये बात बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ, बहुत ही खुशी की बात है ये, है ना। हायर एजुकेशन में आपको क्या चेंज हुए, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब होता है कि जैसे आपका मन हुआ, जैसे सपोज कीजिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और 4 साल का इंजीनियरिंग होता है अभी, और 1 साल करने के बाद मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं, मैं किसी और में जाने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई और सब्जेक्ट करने की जाने की कोशिश करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, मुझे 1 साल में पता चल गया और मैं नहीं करूँगा, ये मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी और सब्जेक्ट में करना चाहूँगा, किसी और तरह से पढ़ाई आगे मैं प्रोसीड करना चाहूँगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर अभी का जो सिस्टम है, अभी अगर आप छोड़ते तो आपके जो 1 साल हुए वो बर्बाद हुए, आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो न्यू पॉलिसी है इसमें जो होगा, इसमें आपको उस 1 साल का भी क्रेडिट दिया जाएगा, आपको 1 साल का वो पॉइंट दिया जाएगा, वो आपका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, वो आपका मेहनत काम में आएगा। तो आप अपना एग्जिट कर सकते हैं वहां से और दूसरा स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा चीज आप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा, एक आपका क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, उसके लिए एक वर्चुअल क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। आपके हर स्टेप का मेहनत उसमें सिक्योर होगा। मतलब क्या है कि जहां भी आप जाएंगे, अगर आपको कंपनी में कोई इंटरव्यू देना जाएगा तो आपका वो कोड एंटर किया जाएगा और आपके सारे क्रेडिट आपके पता चल जाएंगे। आपने स्कूल से लेके अपने 12th ग्रेजुएशन और उससे आगे भी हायर एजुकेशन में आपने कितने क्रेडिट हासिल किए हैं, क्या क्या आपने मेहनत किया, क्या आपने वोकेशनल ट्रेनिंग किया, क्या आपने इंटर्नशिप करा है, क्या आपके पास स्किल है, ये सारे के सारे पॉइंट्स उसको साफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो वर्चुअल बैंक बनाया जाएगा, क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। तो अब समझते हैं कि अब जो अंडर ग्रेजुएशन है वो 3 और 4 ईयर के हैं, वो पहले भी थे 3 ईयर के थे, अभी 3 और 4 ईयर के कर दिए गए हैं।
फर्स्ट ईयर में अगर आप जाते हैं तो अगर फर्स्ट ईयर करके आप कुछ और करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट ईयर के बाद आप नहीं करना चाहते पढ़ाई या कुछ और करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी आपको बर्बाद नहीं जाएगा, वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस वहां पे एक सर्टिफिकेट भी लेगा 1 साल का। 2 ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं उस डिग्री को, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री को, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 3 और 4 ईयर प्रो करते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 ईयर अगर आप करते हैं अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स तो वहां पे आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप 3 और 4 ईयर करते हैं 3 और 4 ईयर्स में तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो 3 ईयर्स के लिए क्या है कि आप 3 ईयर्स कर दिए, 3 ईयर्स हो गया तो आपका अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। और मान लीजिए आपने 4 ईयर किया तो आगे जो हायर एजुकेशन है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो 4 ईयर्स का कोर्स कीजिए और उसके बाद आपको पीजी का कोर्स 1 साल में करवा दिया जाएगा। और यहाँ से एमफिल है ना, पहले क्या होता है जैसे आपने अंडर ग्रेजुएशन किया, अभी क्या होता है आपने बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, तब जाकर आप पीएचडी करते हैं। तो वहां से एमफिल के कोर्स को हटा दिया गया है। इसके बाद आप डायरेक्ट एमए और उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। चलिए और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, क्या कि सेम सिलेबस फॉर ऑल बोर्ड्स, इसको समझते हैं, इस पॉइंट्स को समझते हैं। सेम सिलेबस फॉर ऑल बोर्ड्स, इसका क्या मतलब है कि अभी आप देखते होंगे ये सीबीएसई बोर्ड है, ये बिहार स्टेट बोर्ड है, ये यूपी बोर्ड है, ये दिल्ली बोर्ड है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सबके अलग अलग बोर्ड्स हैं और सबके अलग अलग कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ सिलेबस अलग दिया जाता है। तो अभी क्या किया गया है कि ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस होगा, उसको कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई को। ये जिम्मेवारी दिया गया कि वो सिलेबस आप डिसाइड करके पूरा रेगुलेट कीजिए कि पूरे देश में एक कक्षा में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाए। मान लीजिए क्लास 8 का बच्चा जो यहाँ बिहार में पढ़ रहा है वही सिलेबस तमिलनाडु में बच्चा पढ़ेगा और वही सिलेबस आपको कन्याकुमारी में पढ़ेगा। कॉमन एंट्रेंस फॉर यूनिवर्सिटीज, मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो आपने देखा, मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, यूपी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो भी ये चीज है सबके अपने अपने अलग एग्जाम्स होते थे। लेकिन अब क्या होगा, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बताया गया है कि कॉमन एंट्रेंस फॉर यूनिवर्सिटी, एक एग्जाम होगा और उसी के थ्रू सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा उसके काउंसलिंग के आधार पे। अब क्या है कि एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल कॉलेज, लीगल और मेडिकल कॉलेज के जो टर्म्स हैं वो थोड़े अलग रखे गए हैं, उसको अलग किया गया है, बाकी और यूनिवर्सिटीज के लिए ये प्रावधान लागू है। तो देखिए अभी इतना विजन ये दिया गया है कि 2035 तक जीआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% तक बढ़ाया जाए, है ना, 2035 तक। तो समय तो लगेगा ही, क्योंकि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें डिजिटल एजुकेशन पे बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें पहले टीचर को ट्रेन किया जाएगा कि आप कैसे ये कर सकते हैं, तो टीचर ही तो स्टूडेंट को पढ़ाएगा ना। तो पहले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, वो भी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन हम उस पर अब चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो टीचर ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम दिया जाएगा कि कैसे आप डेवलप आगे क्लास ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें प्रोविजंस हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे तरीके हैं कैसे 2035 तक जीआर यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% से भी ज्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से करने पे हम लोग अपना जो भारत है, अपना प्यारा भारत है, इसे हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। एक अच्छे जो इतनी बेरोजगारी की समस्या है, बच्चे शुरुआत से क्लास 6 से ही स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे और सेल्फ इंडिपेंडेंस बन जाएंगे, है ना। बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है एजुकेशन सेक्टर में और इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। So I request you all to share this video as much as possible. Now this is the end of this video. Thank you. Bye bye. Take care.